नबी थे। उनके 12 बेटे थे जिनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत ज़हीन नेक और अल्लाह के करीब तरीन बेटे का नाम यूसुफ था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश कनान में हुई। उनकी वालिदा हज़रत राहील थीं जो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को बहुत अजीज थीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ थे। उनकी शक्ल और सूरत में एक अजीब कशिश थी और उनकी बातों में हिकमत और सच्चाई झलकती थी। ख्वाब और हसद की शुरुआत। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को एक ख्वाब सुनाया। उन्होंने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फौरन समझ लिया कि यह ख्वाब खास मानी रखता है, मगर उन्होंने हज़रत यूसुफ को ताकीद की कि वो ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाएं क्योंकि उन्हें हसद हो सकता है। हज़रत यूसुफ के भाई शुरू से ही उनसे हसद करते थे क्योंकि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। ये बात भाइयों के दिलों में जलन बनकर बैठ गई और उन्होंने दिल में ठान लिया कि वो यूसुफ को रास्ते से हटा देंगे। कुनवे में फेंकना और मिस्र का सफ़र। एक दिन भाइयों ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि वो यूसुफ को हमारे साथ जंगल भेज दें ताकि वो खेल सकें। हज़रत यकूब ने पहले तो इनकार किया मगर भाइयों के मुसलसल इसरार पर इजाज़त दे दी। उन्होंने यूसुफ को जंगल ले जाकर एक गहरे कुनवे में फेंक दिया। वापसी पर उन्होंने यूसुफ का कमीज खून आलूद करके अपने वालिद को दिखाया और कहा कि इसे भेड़िया खा गया। कुनवे में यूसुफ तन्हा खौफजदा मगर अल्लाह पर यकीन रखने वाले थे। कुछ ही दिन बाद एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल डाला तो यूसुफ निकल आए। काफिले वालों ने उन्हें गुलाम समझा और अपने साथ मिस्र ले गए। गुलामी और अजीज मिस्र का महल। मिस्र पहुंचकर यूसुफ को बाजार में बेच दिया गया। वहां अजीज मिस्र ने यूसुफ को खरीदा। इसने यूसुफ की अक्ल फहम और शक्ल और सूरत से मुतासिर होकर इसे अपने महल में रखा। अजीज मिस्र की बीवी ने यूसुफ की खूबसूरती देखकर उन पर दिल हार दिया और उन्हें गुनाह की दावत दी मगर यूसुफ ने अल्लाह का खौफ रखते हुए इनकार कर दिया। इस पर औरत ने उन पर झूठा इल्जाम लगा दिया और यूसुफ को कैद करवा दिया गया। कैद खाना और ख्वाबों की ताबीर। कैद खाने में यूसुफ ने 2 कैदियों के ख्वाब की सच्ची ताबीर की और जैसा कि यूसुफ ने बताया था वो ख्वाब सच साबित हुए। एक कैदी जो बादशाह का साकी बन गया था यूसुफ से वदा करके गया कि वो बादशाह से उनका जिक्र करेगा मगर वो भूल गया। कई साल बाद बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कोई ना बता सका। तब साकी को यूसुफ याद आए। यूसुफ ने ख्वाब की ना सिर्फ ताबीर की बल्कि हल भी बताया जिससे बादशाह इतना मुतासिर हुआ कि यूसुफ को कैद से निकाल कर दरबार में बुलाया। यूसुफ का उरूज और भाइयों से मुलाकात। यूसुफ को बादशाह ने मिस्र का खजानेदार बना दिया। जब मिस्र में कहत पड़ा तो दूसरे इलाकों के लोग भी अनाज लेने आने लगे। एक दिन हज़रत यूसुफ के भाई भी वहां आए मगर उन्होंने यूसुफ को पहचाना नहीं। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया मगर जाहिर ना होने दिया। उन्होंने चालाकी से अपने छोटे भाई बिन्यामीन को मिस्र बुलाया और एक तरकीब से इसे अपने पास रोक लिया। बाद अज़ां हज़रत यूसुफ ने खुद को भाइयों पर जाहिर किया। भाई शर्मिंदा हुए और मुआफ़ी मांगी। यूसुफ ने उन्हें मुआफ़ कर दिया और कहा कि ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ ताकि मैं मिस्र के ख़जाने का निगहबान बन सकूं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई की वापसी। हज़रत यूसुफ ने भाइयों को कमीस देकर अपने वालिद को भेज दिया। हज़रत यकूब जो बरसों से रोते रोते अंधे हो चुके थे जब उन्हें कमीस मिली उनकी बीनाई वापस आ गई। बाद में हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने सब बच्चों के साथ मिस्र आ गए और हज़रत यूसुफ के साथ जा बसे। इस वक्त वही ख्वाब पूरा हुआ जब सब ने यूसुफ को इज्जत से सलाम किया। यूसुफ का सब्र और इनाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी सब्र, तकू, सच्चाई और अल्लाह पर यकीन की मिसाल है। उन्होंने कैदोबंद, तन्हाई, जुल्म और धोखा सब कुछ बर्दाश्त किया मगर कभी अल्लाह की राह न छोड़ी। बिलाखिर अल्लाह ने उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत और कामयाबी दी। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी थे जिनका शजरा नसब हज़रत इसहाक और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे और उनका ख़ानदान एक नेक और साले लोगों का कबीला था। हज़रत यकूब के 12 बेटे थे। इनमें से सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा, सबसे ज्यादा ज़हीन, खूबसूरत और मासूम बेटा हज़रत यूसुफ था।
حضرت یوسف کا چہرہ اتنا پرنور اور دلکش تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ ان کی آنکھوں میں معصومیت اور دل میں پاکیزگی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سے محبت کرتے تھے، مگر حضرت یوسف کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اس محبت کی ایک بڑی وجہ یوسف کا نیک کردار اور روحانی باطن تھا۔ یہ بات حضرت یوسف کے بھائیوں کو کھٹکتی تھی۔ وہ اس خصوصی محبت کو ناپسند کرتے اور دل ہی دل میں یوسف سے حسد کرنے لگے۔ ایک رات حضرت یوسف نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ صبح الفاٹے کر وہ نہایت معصومیت سے اپنے والد کے پاس گئے اور خواب سنایا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے جب یہ خواب سنا تو چونک گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ ایک عظیم مستقبل کی نوید ہے۔ انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور شفقت سے کہا، بیٹا، یہ خواب کسی کو نہ بتانا، خاص طور پر اپنے بھائیوں کو، ورنہ وہ حسد میں کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن حسد کی آگ پہلے ہی بھائیوں کے دل میں بھڑک چکی تھی۔ وہ اکثر آپس میں بیٹھ کر کہتے، یوسف کو تو والد ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں، حالانکہ ہم بھی طاقتور، بڑے اور کام کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یوسف کو راستے سے ہٹا دیں تو ابا کی محبت ہمیں مل جائے گی۔ یہ ایک خطرناک ارادہ تھا۔ ان کے دل میں نفرت کا بیج پروان چڑھ چکا تھے۔